कहानी एक लड़की के ऊपर है जो कि जिस लड़की की बारात दरवाजे से लौट जाती है और वो बहुत परेशान होती है, उसके माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की उठती है और हिम्मत नहीं हारती, अपनी आगे की पढ़ाई जारी करती है और 1-2 महीने बाद ही जज बन जाती है। और जिस कोर्ट में वो जज बनती है उसी कोर्ट में उस लड़के का फैसला आता है। वो लड़का आता है ज़मीन के किसी केस में, वो वहाँ आता है, तब वो उस लड़के से बदला लेती है और उस लड़के को ऐसी सज़ा देती है ना कि उसे भी पता लगता है कि हाँ, मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, इस लड़की के यहाँ से अपनी बारात वापस लेकर गया था। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, वीडियो पूरी देखें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो ये पटना की लड़की थी एक, जिसका नाम प्रियंका था और वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लड़की खूबसूरत थी, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी थी। अब वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है, पढ़ाई पूरी करती है, लेकिन घर से जो माली हालत थी उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सिर्फ एक ऑटो चलाया करते थे उसके पिता, उससे ही अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। अब उनकी बेटी जब बड़ी हो जाती है तो वो सोचते हैं कि बेटी की शादी कर देते हैं, लेकिन बेटी मना करती है शादी की कि मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करनी है और मुझे जज बनना है। अगर जज ना भी बन सकी तो वकील तो कम से कम बन ही जाऊंगी। यही उसके सोचती है, वो यही करना चाहती है। लेकिन उसके पिता सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, वो उसकी शादी करवाने को सोचते हैं और पास के ही गांव से एक लड़के को देख लेते हैं। जब लड़का पसंद आता है तो शादी की तैयारियां होने लगती हैं और दहेज का सामान वो ले लेते हैं। जो भी वो लोग लेना चाहते हैं, दहेज देना चाहते हैं, ले लेते हैं। जो भी लड़के वाले बोलते हैं वो सारा दहेज देते हैं। लेकिन लड़का जो होता है वो एक 4 व्हीलर की डिमांड करता है और वो भी 4 व्हीलर भी कोई सस्ती नहीं, कम से कम 35-40 लाख की 4 व्हीलर कहता है मुझे चाहिए। अब जब 4 व्हीलर की डिमांड करता है तो जो लड़की के पिता होते हैं प्रियंका के, वो बहुत मना करते हैं, कहते हैं मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतनी महंगी तुम्हें गाड़ी दे सकूं। मैं भी एक गरीब हूं और ऑटो चलाता हूं, उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं। बाकी मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, बहुत संस्कारी है और मेरी बेटी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन वो एक नहीं सुनता। उसके घर वाले भी उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता और चलो जैसे तैसे करके मान भी जाता है वो। तो शादी वाले दिन शादी की तैयारियां हो जाती हैं और शादी वाला दिन आता है। शादी वाले दिन जो लड़के के घर वाले होते हैं वो कहते हैं दहेज का सामान कहाँ है, हमें एक एक करके दिखा दो। जब वो दहेज के सामान के पास लेके जाते हैं उसके पिता, तो सारा सामान उन्हें दिखाते हैं, सब मान जाते हैं। लेकिन जब कार की बारी होती है, उन्हें कार दिखाई जाती है, तो उसके पिता ने 10-15 लाख की एक कार ली थी जो कि वहाँ खड़ी हुई थी। जब वो कार देखता है तो वो गुस्सा आता है उसे और कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे वही कार चाहिए जो मैंने बोला है, मुझे ये सस्ती कार नहीं चाहिए। अब उसके पिता हाथ जोड़कर उसके आगे खड़े होते हैं, कहते हैं कि बेटा यही ले लो, मेरी इतनी ही हैसियत है और वो भी मैंने अपनी छोटी सी हमारी ज़मीन थी वो मैंने गिरवी रखकर तुम्हें ये कार दी है और जिस पर हम अनाज उगाते थे उसी से हमारा गुजारा होता था, अब ये भी मैंने गिरवी रख दी है, अब तुम यही ले लो। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है। लेकिन उसके घर वाले भी समझाते हैं लड़के को, लेकिन लड़का नहीं समझता। लड़के का नाम गोलू होता है, नहीं समझता, वो बहुत समझाते हैं। अब बात बढ़ जाती है और वो लड़का उसके लड़की के पिता के यानी कि अपने होने वाले ससुर के थप्पड़ मारता है गाल पे। जब वो थप्पड़ मार देता है, कहा सुनी होती है, बीच बचाव करा जाता है। अब ये खबर प्रियंका तक पहुंचती है जो कि कमरे में दुल्हन की तरह सजकर इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब मैं बाहर जाऊंगी और अपने होने वाले पति के गले में वरमाला डालूंगी। लेकिन जब उसके पास ये खबर पहुंचती है कि प्रियंका, तेरे पापा के, तेरे होने वाले पति ने जो दूल्हा है उसने थप्पड़ मारे हैं, प्रियंका वहाँ से खड़ी होती है और तुरंत वहाँ जाती है और बोलती है कि ऐसी शादी करने से क्या फ़ायदा जहाँ मैं हमेशा परेशान रहूँगी, जो मुझे दहेज के लिए मारेंगे पीटेंगे और मुझे परेशान करेंगे, हमेशा मुझे ताना दिया करेंगे, इससे अच्छा तो मैं ज़िंदगी भर कंवारी बैठी रहूँ, वो बहुत अच्छा होगा। प्रियंका की ये बात सुनकर वहाँ जितने भी लोग थे सब उसको देखते रहते हैं और सब चौंक जाते हैं एकदम, क्योंकि लड़की ही शादी को मना कर रही थी। उसके बाद भी जो उसके पिता थे लड़के के पैरों में गिरते हैं, नाक रगड़ते हैं, बोलते हैं कि बारात वापस मत लेके जाओ, मेरी बेटी से शादी कर लो। प्रियंका अपने पापा को उठाती है और पीछे करती है और खुद बोलती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। अब वहाँ से बारात वापस जाने को हो जाती है। लड़का यही बोलता है कि अगर मुझे वो कार नहीं मिलेगी तो मैं शादी नहीं करूँगा। बारात वहाँ से वापस चली जाती है।
अब लड़की के जो माँ बाप थे प्रियंका के, बहुत दुखी होते हैं, बहुत रोते हैं। दुखी प्रियंका भी होती है क्योंकि उसकी बारात वापस चली गई थी। रोने के बाद में फिर उसे एहसास होता है कि रोने से कुछ नहीं होगा। वो उठती है, अपने माँ बाप को शांत करवाती है और दोबारा से अपनी पढ़ाई जारी रखती है। एलएलबी की पढ़ाई अपनी शुरू करती है। जाने के बाद वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देती है, उसमें फ़ेल हो जाती है। वो फिर से कोशिश करती है, दोबारा भी वो फ़ेल हो जाती है। लेकिन जब तीसरी बार वो एग्ज़ाम देती है तो वो पास हो जाती है और उसका सिलेक्शन जज में होता है, वो जज बन जाती है। अब उसका बहुत सारे कोर्ट में उसका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो वहीं के एक बिहार के गया में जो वो होती है अदालत, वहीं में वो जज बनती है। वहाँ होने के बाद फिर एक बार एक केस आता है जो कि एक बुढ़िया होती है। बुढ़िया वहाँ आती है और कहती है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी ज़मीन कुछ लोगों ने हथिया ली है। मेरे सारे पेपर हैं मेरे पास, मेरे नाम है मेरी ज़मीन और मेरे पास यही एक सहारा था ज़मीन का। पूरी ज़िंदगी मेरी इसी में निकल गई और ये जो कुछ भी है मेरे पास, ये किसी ने कब्जा कर लिया है मेरी ज़मीन पर। प्लीज़ मेरी ज़मीन छुड़वा दो। अब जब ऐसा होता है तो वो कहते हैं कि दूसरे पक्ष को बुलाया जाए। वो नोटिस वगैरह भेजती है तो दूसरा पक्ष आता है। जब दूसरा पक्ष आता है तो वो उसे देखकर चौंक जाती है प्रियंका, क्योंकि वो और कोई नहीं होता, वो वही लोग थे जो कि अपनी बारात वापस लेकर गया था लड़का। वो लड़का था और उसके माता पिता, तीनों जने होते हैं वहाँ। उनको देखकर वो चौंक जाती है प्रियंका। लेकिन जब वो लोग हाथ जोड़कर बोलते हैं कि ये ज़मीन हमारी है और ये औरत ज़बरदस्ती अपनी बता रही है, ये हमारी है सारी ज़मीन, हमने बहुत मेहनत से ली है ये ज़मीन और ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। तो प्रियंका कहती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम लोग कैसे हो कैसे नहीं हो। उसके बाद वो उन लोगों से कहती है कि सारी ज़मीन इन्हें लौटा दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन फिर भी प्रियंका जो फैसला करती है, कहती है इन्हें इतने दिन के अंदर इनकी सारी ज़मीन लौटा दो और जो भी इन्होंने खर्चा किया है आने जाने में, जो भी इन्होंने केस वगैरह किया है, जितने भी इनके पैसे खर्च हुए हैं वो सारे तुम्हें देने पड़ेंगे और प्लस 50,000 रुपये का मुआवजा भी देना पड़ेगा। और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तीनों को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं तो इनकी सारी ज़मीन वापस दो। अब उन्हें ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। वो हाथ जोड़कर बोलते हैं जज साहिबा ऐसा मत करो और ये सारी ज़मीन हमारी है, हमारी जमा पूंजी सारी चली जाएगी। लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती और फैसला सुना देती है। फैसला सुनाने के बाद में वो घर जाती है प्रियंका। वो जब घर पहुंचती है तो वो लड़के वाले गोलू और गोलू के माता पिता दोबारा से उसके घर जाते हैं और प्रियंका से बोलते हैं कि वो ज़मीन हमारी है, हमारे साथ ऐसा मत करो, केस बदल दो, जो भी फैसला लिया है वो बदल दो। लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें वहाँ से निकाल देती है धक्के मारकर। जब उसके पापा को ये बात पता चलती है प्रियंका के कि आज कोर्ट में यही लोग आए थे, इन्हीं का केस था आज कोर्ट में, तो उसके पापा भी फैसला सुन के बहुत खुश होते हैं और उन्हें अपनी बेटी पर नाज होता है। वो सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ मेरी बेटी की उस दिन बारात वापस चली गई थी। अगर मेरी बेटी की बारात वापस नहीं जाती तो मेरी बेटी इन लोगों के चक्कर में आकर शादी हो जाती, इनसे मेरी बेटी ज़िंदगी भर परेशान रहती। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।